हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो इंटरनल सिक्योरिटी का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं रेडिकलिज्म। इससे ऑलरेडी पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें हम लोग आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ मैं आपको याद करवा ही दूंगा। इसमें मैंने अच्छी निमोनिक्स ट्रिक्स वगैरह भी इंक्लूड करी हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी ऐड करे हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिस और केस स्टडी सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको रेडिकलिज्म में और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। पहले हम लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी का जो बेसिक है उसको कंप्लीट किया था और देन उसके बाद हम लोगों ने जो सिलेबस में कीवर्ड मेंशन है आपका स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। क्या डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का क्या क्या होता है, निमोनिक्स और ट्रिक्स वगैरह से हम लोग ये सारी चीज़ याद भी कर चुके थे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में आई विल क्लियर यूपीएससी। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देन इसको आगे बढ़िए फॉर मैनिफेस्टेशन। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो इसमें बताए हुए सारे इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से फॉलो करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग सारे जो कंसेप्ट हैं उसको रीड करते हैं, यानी कि समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा सिलेबस है। सिलेबस में जो हमारा पहला कीवर्ड है वो है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इससे रिलेटेड अगर आप लोग ये बात करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का ही एक सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम होता है रेडिकलिज्म। आप उसी तरह से कह सकते हो कि एक ही चीज़ है, बस बातें अलग अलग तरीके से करी जा रही हैं, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना हमारे सिलेबस में हमारे जो यूपीएससी ने ना यहाँ पर रेडिकलिज्म वर्ड यूज़ किया है और इसको उग्रवाद भी बोलते हैं, पंथवाद भी बोलते हैं कई बार, बट यूपीएससी ने हिंदी में इसका वर्ड यूज़ करा है आपका अतिवाद। ठीक है, तो यही मैंने वहाँ पर थंबनेल में भी लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं हमारा रेडिकलिज्म होता क्या है। तो रेडिकलिज्म में हम लोग सिर्फ जो यहाँ पर आपका पूछा गया है क्वेश्चन में, सिर्फ वही अकेला एड्रेस नहीं करेंगे। रेडिकलिज्म एज अ थीम भी है, अगर आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये सारे जो है हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, यहीं से इन्फॉर्मेशन उठा के वहाँ पर पुट कर देनी है। तो रेडिकलाइजेशन क्यों लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, रेडिकलिज्म में इज्म लिखा हुआ है ना, इज्म मतलब होता है आइडियोलॉजी। ठीक है, ISM लग जाए कहीं पर भी तो उसका मतलब आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए प्रोसेस जो होती है ना, उसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं रेडिकलाइजेशन लिखा हूँ या रेडिकलिज्म लिखे, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह की, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में होता है हमारा आंसर, उसी फॉर्म में हम लोग जो है लेक्चर्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को मैंने 3 तरीके के इंट्रोडक्शन बताए हैं, जिससे आपको पसंद आए वो उससे स्टार्ट कर सकते हो, या कंटेक्स्ट क्या है आपके क्वेश्चंस का उसको उससे रिलेट करके आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। तो जो रेडिकलिज्म है, रेडिकलिज्म इज द एडॉप्शन ऑफ द एक्सट्रीम गोल, यहाँ पे वर्ड क्या है एक्सट्रीम गोल, इसको हाईलाइट कर सकते हो, बाय द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफन सीन इन पॉलिटिकल एंड सोशल एंड रिलीजियस कंटेक्स्ट। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस तीनों कंटेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग को देखने को मिलता है। एंड चैलेंजिंग द स्टेट को, ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, स्टेट को मतलब कि करेंट जो सिचुएशन की सरकार है या करेंट जो कंडीशन है उससे रिलेटेड है, मान सकते हो। देन लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, एक ही होगी थिंकर बेस। थिंकर में जो रेडिकलिज्म है इज डिस्क्राइब बाय डेविड रोपोपोर्ट एज अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप adopt extreme belief and goal and fundamentally opposing the state quo। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं आता है, बस समझ जाओ बस, स्टेट quo एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थिंकर बेस। आप नाम यूज़ कर दोगे ना तो थोड़ा जो है अच्छा इम्पैक्ट जाता है। कीवर्ड बेस, ये रेडिकलिज्म इन्वॉल्व एक्सट्रीम पॉलिटिकल एंड सोशल एंड रिलीजियस गोल्स वेयर इंडिविजुअल ग्रुप रिजेक्ट द चैलेंजेस एंड स्टेट को ऑफन लीडिंग अ सिग्निफिकेंट सोसाइटल डिसरप्शन इससे होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आप ना इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये तो हम लोगों ने देख ली डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि रेडिकलिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो होता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सट्रीमिज्म तो एक तरीके से सिनोनिम्स ही है, रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है दोनों एक ही तरीके के होते हैं। मोस्ट पॉइंट जो मिलेंगे ना वो सिमिलर टाइप के ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ रेडिकलिज्म देखें तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी का डिफरेंस होता है। इसमें ना वायलेंट डिफेंस ऑफ रेशियल, एथनिक एंड स्यूडो नेशनल आइडेंटिटी के लिए है।
हॉस्टिलिटी क्या होती है इसमें कि अगेंस्ट द माइनॉरिटी एंड इमिग्रेंट एंड लेफ्ट विंग ग्रुप। अब जैसे देखो लेफ्ट विंग ग्रुप जो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, वो तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के एकदम अलग ही अपोजिट थॉट का होगा ना, तो उसके अगेंस्ट होती है ये। देन पॉलिटिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता है आपका, जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, मेन जो है उसका सेंटर होता है रिलीजन। तो इसमें क्या होता है कि वायलेंस को यूज़ करा जाता है टू प्रोटेक्ट एंड परसीव रिलीजन आइडेंटिटी अंडर द अटैक से बचाने के लिए, अपनी अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसको करने के लिए वायलेंस का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, मतलब हर साल अल्टरनेट डे में क्वेश्चन वहाँ से आता ही है, तो हम लोग उसको डिटेल में भी करेंगे। देन एंटी कैपिटलिस्ट जो है ये रहते हैं, आप कैपिटलिज्म के एकदम अपोजिट रहते हैं, उनकी कट्टर दुश्मन रहते हैं, ये उसके खिलाफ रहते हैं। इनका क्या रहता है, फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी। मतलब कि इन लोग का जो मेन फोकस होता है ना, देखो सरकार जो है ना, सरकार का जो सरकार में जो सत्ता है ना उसके खिलाफ रहता है इनका। ये खुद ना सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है कि वो डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ की जनता से ट्रस्ट तो जीत लेते हैं कि सरकार हमारे साथ बुरा कर रही है, सरकार ये कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होते हैं ये ना जो माओइस्ट थी, एक्सट्रीमिज्म थी, उसके सपोर्ट में रहते हैं। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में क्या रहता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में पकड़ने वाले हैं। अभी बस इतना समझो कि ये पॉलिटिकल सिस्टम पे या पॉलिटिकली राज करना चाहते हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी रहती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एनार्किस्ट होते हैं और माओइस्ट होते हैं। सिंगल इशू एक्सट्रीमिज्म, सिंगल इशू जिसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉजेस ले लिया जाता है, जैसे रेडिकल इन्वायरमेंटलिज्म हो गया आपका, एनिमल राइट्स हो गए एंड एंटी एबॉर्शन हो गए। इसमें वायलेंस यूज़ किया जाता है, यूज़ वायलेंस टू प्रमोट दिस कॉजेज़। जितने भी एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलिज्म है, इसमें ना वायलेंस ज़रूर यूज़ किया जाता है। आजकल नई टर्म्स यूज़ हो रही है, इंटरनेट रेडिकलाइजेशन। इंटरनेट का सहारा लिया जा रहा है रेडिकलाइजेशन के लिए। टेररिज्म टूल की तरह इसको देखा जा रहा है, जैसे कि यूटिलाइज द इंटरनेट फॉर रेडिकलाइजेशन एंड टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग मतलब कि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं फाइनेंसिंग करके, टेरर फाइनेंसिंग करके। एडवोकेसी क्या है, प्रमोट वायलेंस फॉर रिलीजन एंड आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कॉजेज। चलो, तो ये तो थे हमारे टाइप। अब बात करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रेडिकलाइजेशन के लिए। पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किस लिए होते हैं, जो गवर्नमेंट की अपैथी है। देखो एम्पैथी होता है, सिंपैथी होता है। अगर एम्पैथी और सिंपैथी हो, जिसका मतलब हम लोग उनकी जो है उनकी जो डिमांड है उसको समझ रहे हैं, और उनकी जो सेंसिटिविटी है, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको फील कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो एम्पैथी है, सिंपैथी वगैरह हो जाता है। लेकिन अपैथी का क्या मतलब होता है, अपैथी का थोड़ा सा उसका अपोजिट हो जाता है कि हमारी जो सरकार है वो उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है जो एक्चुअली में बाकी लोगों को पहुंच पा रही है, या एक तरीके से कह सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है इग्नोर करा जा रहा है उन लोगों को, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। जैसे कि एग्जांपल दें, डिस इंटरेस्ट इन लोकल पॉलिटिशियन फ्यूलिंग नक्सलिज्म। मतलब कि जो लोकल जो है पॉलिटिशियन है, उनको उनका जो डिस इंटरेस्ट है वो क्या करता है, कई बार नक्सलिज्म को बढ़ा देता है। देन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, तो इसका कारण क्या है, ये पावर्टी, मार्जिनलाइजेशन एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज एंड इलिटरेट इंडिविजुअल्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या क्या है, इसके कारण क्या होता है, कारण क्या है, लैंड एक्वाइजेशन विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन। मतलब कई बार क्या होता है कि वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, उनकी लैंड को एक्वायर कर दिया जाता है, लेकिन उनको जो है ना एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं देते हैं। तो वो कंपनसेशन भी तो देना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है ना, वो उनके अंदर एक फिर वो आग जली हुई रहती है कि इन्होंने हमारे घर को उजाड़ा है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई है जंगल पे, वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, देन क्या करते हैं, फिर वापस से क्या करते हैं, वो फिर उनके खिलाफ लड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, उनको कंपनसेशन नहीं मिल पाता है। इसी के लिए तो आप लोग की फॉरेस्ट में भी भर्ती होती है। आपने देखा हो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड। आपने देखा होगा पुष्पा मूवी भी है, उसमें भी जो है वो ऑफिसर होता है, वो भी फॉरेस्ट सर्विस से तो होकर आता है ना। तो और भी बहुत सारी एक से एक मूवी बनी हुई हैं, आप देखना,
तो उसमें सारी चीज़ जो है ना वो इन्हीं सब चीज़ों से टैकल करने के लिए होती है। जो डेवलपमेंट वर्सेस जो एनवायरनमेंट है ना आपका, वो वाला इश्यूज कई बार अब सामने आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका रिसेंटमेंट टूवर्ड द स्टेट लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस हो जाता है कई बार, इंक्रीज इन हेट क्राइम एंड मॉब लिंचिंग वगैरह जो हो जाती हैं। एग्जांपल जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी फीलिंग इनसिक्योर एंड री रेडिकलाइजेशन, माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी कई बार जो है इनसिक्योर फील करते हैं। सोशल मीडिया हो गया आपका, इंटरनेट को यूज़ करा जाता है कई बार रेडिकलाइजेशन के लिए एंड टेररिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए, प्रमोशन ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन, डिस्प्लेसमेंट कई बार करते जाता है और जो है ना फोर्स रीलोकेशन किया जाता है और कंपनसेशन अच्छे से देते नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म ऑन मल्टी रिलीजन एंड मल्टी एथनिक ग्रुप। अब ये चीज़ ना यही पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग जो है एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे वहाँ पे, तो हम लोग को 10-5 पॉइंट लिखने रहते हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि कम्युनल टेंशन बढ़ जाती है, जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है ना, जैसे कि रेडिकल एलिमेंट कैन इंसाइट कम्युनल वायलेंस, जो रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो रेडिकल अप्रोच रखते हैं, वो क्या करते हैं कम्युनल वायलेंस को फैलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2002 में गुजरात में जो राइट्स हुए थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने रेडिकल अप्रोच से जो है वो इंस्पायर्ड थे। एथनिक स्ट्रिप, ये कीवर्ड है स्ट्रिप, हालांकि इसका मतलब क्या होता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ही बोल सकते हो आप लोग। तो रेडिकलिज्म कैन इंटेंसिफाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। देन नागा इंसर्जेंसी, आप देखोगे कि वो कई बार जो है एथनिक रेडिकलिज्म को उसने इमर्ज किया था। अभी भी जो मेती मणिपुर में जो हुआ था वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो रिक्वायरमेंट होता है और रेडिकलाइजेशन होता है ना कई बार वो भी कर देता है। जैसे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा है, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को जो है ना ऐड करा जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उनको सरकार के खिलाफ जो है भड़काया जाता है। रेडिकलिज्म अप्रोच के जो है उनको जो है ब्रेन वॉशिंग करी जाती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया का यूज़ करा जाता है जो यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, ये एक इम्पैक्ट होता है। जैसे ISI में रिक्वायरमेंट होता है ऑफ इंडियन यूथ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है मैनी टाइम। तो इसमें क्या होता है, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होता है, रेडिकल ग्रुप फ्रॉम नेबर कंट्रीज जो कि इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडिया से। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे कि 26/11 अटैक में हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, तो ये पाकिस्तान बेस्ड रेडिकलिज्म था। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है आपका, और रेडिकल एक्टिविटीज़ जो हैं डिस्टर्ब करती हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो फ्रीक्वेंट शटडाउन हो जाता है कई बार। वायलेंस इन जो है कश्मीर में, जो कि टेररिज्म और ट्रेड के कारण होता है। वहाँ पे देखा था कि आप लोगों ने 2 साल के लिए जब वो हमारा 370 आर्टिकल हटा था, तो तब जो है हमारा क्या हुआ था, वो 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए पूरा बंद था वहाँ पे। तो जो है ना, और आज भी जो है वो वायलेंस वगैरह होता है वहाँ पे, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो वो फ्रिक्वेंट है कि वहाँ से नेट वगैरह जो है ये सब बंद हो जाते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे वहाँ पे जो है घातक नुकसान होता है। देन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, जो डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट है। रेडिकलिज्म एम टू डिस्टेबलाइज पॉलिटिकल ऑर्डर को लिए डिसस्टेबलाइज करने के लिए होता है वो। रिलीजियस पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, जो है एजुकेशनल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो आइडियोलॉजिकल आपको जो आइडियोडोक्ट्रिनेशन होता है, जो आपके रेडिकल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। एग्जांपल जैसे मदरसास इन सम रीजन प्रमोटिंग रेडिकल आइडियोलॉजीज़, कई मदरसा में जो है ना रेडिकल आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट किया जाता है। कल्चरल एरोजन होता है कई बार, लॉस ऑफ हेरिटेज वगैरह जो है वो रेडिकल ग्रुप्स द्वारा कर दिया जाता है। इंटरनेशनल इमेज जो है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो ग्लोबल परसेप्शन है वो एक बन जाता है कि जो रेडिकल इंसिडेंट हैं वो इंडिया में हो रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज को बिगाड़ते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो है फॉलोइंग कम्युनल राइट्स। तो ये तो थे हमारे फैक्टर। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के लिए।
जो है कंपनसेशन दिया जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। जैसे डेफिनेशन क्या है, डिजाइड टू ऑफसेट ऑफलाइन वीकनेस विथ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो क्या होता है कि आप ऑफलाइन तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ऑनलाइन प्रेजेंस के कारण क्या होते हैं, वो कंपनसेशन दे देते हैं, पैसे दे देते हैं उन लोग को कि हाँ हम पैसे दे रहे हैं, आप लोग हम ये इस एक्टिविटी में शामिल हो जाएगी। तो ये पहला ना प्री स्टेज होता है, प्री रेडिकलाइजेशन होता है कंपनसेशन देना। देन आइसोलेशन होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, सीकिंग न्यू सोशल कनेक्शन ऑनलाइन ड्यू टू ऑफलाइन सोशल एक्सक्लूजन। ऑफलाइन क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना उनसे अलग हो जाते हैं, उनको एकदम अलग फील करवाते हैं, तो अलगाववाद के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे वो अपने आप में आइसोलेट फील करने लगते हैं। तो वो लोग आइसोलेट फील करने लगते हैं, तो फिर ना ये रेडिकलिस्ट ग्रुप होते हैं, वो उनको ऑनलाइन अप्रोच करते हैं। देन कंपनसेशन वगैरह, ये सेकंड स्टेज हो जाती है। फैसिलिटेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑनलाइन एनवायरमेंट एलिमेंट टू इन्हांस एक्सपोजर टू एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। इकोइंग, इसमें क्या होता है कि रेगुलर इंटरेक्शन जो है उनके साथ किया जाता है विथ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल दैट री इन्फोर्स रेडिकल व्यूज एंड जस्टिफाई वायलेंस। तो ये तो 4 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। अब डी रेडिकलाइजेशन एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन, उसको करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल, जिसमें काउंटर टेररिज्म और काउंटर रेडिकलाइजेशन का डिवीजन किया जाता है। इसमें फंक्शन क्या होता है कि एडमिनिस्टर एंटी टेरर लॉज और जो मॉनिटर फंडामेंटल ग्रुप्स ऐसे बनाए जाते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर रेडिकलाइजेशन एक डिवीज़न होता है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मॉनिटरिंग ग्रुप होता है, लाइक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात ए इस्लामी, तो इनको जो है ना काउंटर करने के लिए करते हैं। सच्चर कमेटी है, तो उसने क्या बताया था, उसका पर्पस क्या है, एसेस द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया। एंड हेड कौन थे इसके, राजेंद्र सच्चर। टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, लीगल प्रोविज़न देखते हैं इसमें, आईपीसी की ये सेक्शन आपको दिख जाएंगे, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस लिख देना एक दो थोड़ा सा कि आईपीसी में भी ऐसा ऐसा लिखा है। आईटी के एक्ट रूट में आपको देखिएगा, फॉर ब्लॉकिंग द एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन। ऑपरेशन एक चक्रव्यूह है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, 2014 में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, काउंटर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। कंपोनेंट इसके क्या क्या थे कि माइक्रो लेवल पे प्रिवेंट क्या करना है, प्रिवेंटिव अरेस्ट करना है। देन काउंटर नैरेटिव से डिस्करेज यूथ एंड प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू रिनाउंस वायलेंस। माइक्रो लेवल पे आप देखोगे कि वर्क विथ इंडिविजुअल एंड स्टेट इनिशिएटिव देखेंगे। स्टेट के इनिशिएटिव महाराष्ट्र में देखेंगे, एंटर टेररिज्म एक स्क्वाड है, एटीएस फॉर डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट। वे फॉरवर्ड, अब यहाँ पर मजा आएगा आपको कि इसकी जो वे फॉरवर्ड है, मतलब कि आपके आगे के राह क्या हो सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है रेडिकलिज्म। बस याद हो गया आप लोग को। तो ये क्या क्या है, इसमें आर से हुआ आपका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे काउंसिल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं फॉर जो है एक्स इंसर्जेंट है, उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो कि चलो ठीक है, आप लोग का अब दिमाग बदल गया है, मतलब आपकी आइडियोलॉजी बदल गई, अब आप लोग अच्छे आदमी बनना चाहते हो, तो उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो। ऐसे हुआ आपका जो एंटी रेडिकलाइजेशन कैंपेन चला सकते हो आप लोग, प्रमोट काउंटर नैरेटिव, जैसे कि एग्जांपल हो गया सोशल मीडिया कैंपेन हो गया, प्रमोटिंग कम्युनल हारमोनी। तो सोशल मीडिया में जब जो है वो लोग आपको सोशल मीडिया काउंटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, आप ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप लोग जो हैं अगर आप सरकार के साथ रहते हो तो आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हो, तो सरकार ये कर सकती है। देन डेवलपमेंट इनिशिएटिव चला सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक अपलिमेंट के लिए। सोशो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में, वहाँ पर जो है आप लोग कई सारे डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव ले सकते हैं। इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाइए आप लोग, ठीक है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कम्युनिटी का एंगेजमेंट करिए सी से, ठीक है। इसके बाद एंटी टेरर लेजिस्लेशन बना सकते हैं, जैसे कि यूएपीए बना था। देन आप लोग लीगल मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे सेकुलर गवर्नेंस वगैरह के। इंटेलिजेंस जो है स्ट्रेंडिंग कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस को, जिससे सही टाइम पे जो है हमको जानकारी मिल जाए। देन आप सेकुलर एजुकेशंस को प्रमोट कर सकते हो, ओके। देन आप एम से क्या हो गया आपका, मीडिया आउटरीच कर सकते हो, जिसमें यूज़ ऑफ मीडिया टू काउंटर रेडिकल प्रोपेगेंडा, मीडिया कैंपेन चला सकते हो फॉर कम्युनल हारमोनी। देन कुछ एडिशनल है, ये भी आपको ऐड कर सकते हो। अभी मैंने जितने भी ये पॉइंट्स बताए ना, इनको रट लेना,
ये है ना कहीं पर भी काम आ जाते हैं। अब कहीं पर भी किसी भी का चीज़ का कारण पूछे तो हाँ गवर्नेंस जो है स्टैंड कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। अब जैसे देखो लीगल मेजर्स ले सकते हो आप लोग, सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो आप, इंक्लूसिव पॉलिसी, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये कुछ जनरल वर्ड्स है ना आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। बस एग्जांपल से जस्टिफाई कर दूँ तो ये जो कीवर्ड्स है ना सिर्फ एक में नहीं आने वाले हैं। मैं आपको इतने पॉइंट्स इसलिए देता हूँ ताकि आपको ना रटे जाएँ, आपको पॉइंट्स की कमी नहीं हो जाए। मैं बता रहा हूँ आप में से 90 से 95 लोग परसेंट ना इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि उनके पास पॉइंट्स नहीं है। वो लोग पूरा पढ़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ नॉलेज की कमी नहीं है, आपने भी ये सारी चीज़ पढ़ी होगी बट ना पॉइंट्स नहीं जनरेट हो पा रहे हैं जब हम लोग आंसर्स लिखते हैं। तो पॉइंट्स की कमी मैं नहीं होने दूंगा, मैं रटवा दूंगा सारे पॉइंट्स। ठीक है। एडिशनल वे फॉरवर्ड हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो आप लोग, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बना सकते हो जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारे इश्यूज वगैरह आ जाएँ आपके। देन जो है इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकते हो, कॉन्सिस्टेंट स्ट्रेटजी अपना सकते हो आप लोग, स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल को जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथ कर सकते हो। ठीक है। इंटेलिजेंस को जो है बढ़ा सकते हो, वही चीज़ है। सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकते हो। देन केस स्टडी, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। ये जो चीज़ है ना आपको आंसर्स को थोड़ा सा ना यूनिक बना देती है। अब जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए एक आराम था, दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड इंगेजमेंट विद द लोकल लीडर्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एड्रेस ग्रीवांसेस में लीड टू रेडिकलाइजेशन। तो उनको एड्रेस करने के लिए था। ठीक है। एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए जो है प्रिवेंट स्ट्रेटेजी यूके की है। दिस प्रोग्राम एम टू स्टॉप पीपल फ्रॉम बिकमिंग टेररिस्ट एंड सपोर्टिंग टेररिज्म बाय प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस इन द स्कूल। तो स्कूल और कम्युनिटी में ही वहाँ पर बचपन से ही डाल दिया जाता था। देन रिहेबिलिटेशन और जो री इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो है चला सकते हैं, जैसे हयात जर्मनी है। तो जब भी अगर आप लिखो ना ये पॉइंट्स वगैरह लिखो तो ये ना इनको यूज़ करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस को आगे केस स्टडी लिखो, जैसे कि एज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हयात जर्मनी। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, जो ईयू है उसका इंटरनेट फोरम है, एन इनिशिएटिव बाय द यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट विद द टेक कंपनीज टू इम्प्रूव एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, प्रमोटर एंड काउंटर नैरेटिव्स। तो एक इंटरजेंसी कोलेब्रेशन के लिए आप लोग जो है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यूएसए का है। दिस सेंटर कोऑर्डिनेट एफर्ट among the various government agency to prevent the response to terrorism. देन सपोर्ट फॉर फैमिलीज, तो एग्जिट करके स्वीडन का एक है। तो ये एक प्रोग्राम है डेट प्रोवाइड सपोर्ट टू फैमिलीज ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड हेल्पिंग दैम टू डिसंगेज एंड री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। कई बार क्या होता है कि जो जिनके यूथ होता है उनकी फैमिली जो है ना वो उसको काफ़ी झेलना पड़ता है, कि उनको पता चलता है कि आपका बेटा ये सारी चीज़ें जो है झेल रहा है, तो उनको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ना स्वीडन में ये जो है ना एग्जैक्ट उनको ना ऐसा कंडीशन, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि वो वापस से सोसाइटी में घुल मिल सकें। देन रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन के लिए स्टार्ट है एक नेशनल जो है कंसोर्टम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, ये यूएसए का है। ठीक है। इसके बाद जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए आप लोग जो है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम है एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिसोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। और अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनका भी प्राइम मिनिस्टर जब गए थे ना वहाँ पर रशिया में, तो उनका भी, और रशिया हो चाहे आपका जो ऑस्ट्रिया हो, आप कहीं पर भी जाते हैं इनका मेन एजेंडा है टेररिज्म। तो टेररिज्म से ना क्वेश्चन तो आना ही है, आप ये सोचो कि बहुत हाईलाइट वाला टॉपिक है। अभी टेररिज्म पे अलग लेक्चर भी आएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि वो एक्सट्रीमिज्म का ये जो हमारा पहला चैप्टर है ना, ये इसका इंटरनल सिक्योरिटी का, ये छोटा चैप्टर नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ छोटे में ऐसे में निपटा देते हैं, तो उसी का ही एक पार्ट है। तो ये हो गया हमारा रीड वाला पार्ट। ठीक है। अब आगे करते हैं हम लोग रिकॉल। तो रिकॉल में अब आप लोग को जितना भी मैंने ये चीज़ पढ़ाया है, ये सारी चीज़ को क्या करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल कहाँ पर करना है, इस वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसा भी याद आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। जितना भी याद आ रहा है, कुछ भी, जितना भी आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखूँ और पोस्ट कर दो। ठीक है। पोस्ट कर दिया, वीडियो को पॉज करो और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कितना याद आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपको अपनी औकात पता चलेगी कि आप लोगों ने कितने अच्छे से देखा है लेक्चर और कितने अच्छे से आपका माइंड जो है ना ग्रैब करते जा रहा है।
मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहो। 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ना आपकी ब्रेन पावर ना पहले से जो है ना 10x हो जाएगी। चीज़ें ना याद करने के तरीके चेंज हो जाएंगे। चलो करो फटाक से कमेंट। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ नहीं याद आ रही हैं। तो कोई नहीं, अब हमारे पास सेकेंड आवर ख़त्म हो गया, थर्ड आवर देख लेते हैं। थर्ड आवर में हम लोग को रिवाइज करना होता है, तो चलो देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, ये रेडिकलाइजेशन की जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, फैक्ट्स इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रीम गोल होता है बाय इंडिविजुअल ऑफन सीन इन द पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस कंटेक्स्ट के बेसिस पे होता है। देन थिंकर बेस देख लिया था, जिसमें डेविड रोपोपोर्ट देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। देन जो है कीवर्ड वगैरह जो है आपको देख ही लिया था हम लोगों ने। देन टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म में देखा था, जिसमें हम लोगों ने राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि हमारा अगला वीडियो रहने वाला है, सिंगल यूज एक्सट्रीमिज्म एंड इंटरनेट रेडिकलाइजेशन, ठीक है। देन इसके बाद फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे वो हम लोगों ने देख लिए थे, पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस और सोशल मीडिया, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ देख ली थी हम लोगों ने। देन जो है इम्पैक्ट क्या हुआ था रेडिकलिज्म का, कम्युनल टेंशन बढ़ जाती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, रिलीजियस पोलराइजेशन हो जाता है, एजुकेशनल इम्पैक्ट होता है और कल्चरल इरोजन होता है, इंटरनेशनल इमेज होती है बिगड़ जाती है आपकी। देन मैकेनिज्म थे, कंपनसेशन दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, तो देन ऑनलाइन उनको वो देते हैं। देन जो है फैसिलिटेशन जो है एक मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑनलाइन इन्वायरमेंट जो है एलिमेंट उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। देन इकोइंग होती है, मतलब कि रेगुलर इंटरेक्शन उनके साथ करा जाता है, लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ जो रेडिकल व्यूज़ रखते हैं। देन हम लोगों ने देखा था कि डी रेडिकलाइजेशन है, काउंटर रेडिकलाइजेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, उसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देख लिए थे, टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म थे, उसके लिए कुछ कुछ प्रोविज़न बनाए हुए थे। ऑपरेशन चक्रव्यूह था हमारा, 2014 में आया था, जो कि काउंटर ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। देन महाराष्ट्र का जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड है। देन फिर हम लोगों ने क्या देखा था, रेडिकलिज्म से वे फॉरवर्ड देखे थे कि अगर रेडिकलिज्म बढ़ता है तो उसके लिए या उसको वे फॉरवर्ड के लिए क्या ट्रिक है, रेडिकलिज्म, ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए थे, एंटी रेडिकलिज्म कैंपेन चलाया था, अब डेवलपमेंट इनिशिएटिव चलाए थे। होता है इंक्लूसिव पॉलिसी बना सकते हो, कम्युनिटी का एंगेजमेंट कर सकते हो, एंटी टेरर लेजिस्लेशन बना सकते हो, लीगल मेजर्स ले सकते हो, इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ कर सकते हो, सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, मीडिया आउटरीच कर सकते हो, एडिशनल वे फॉरवर्ड थी कुछ की, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बना सकते हो, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ये अच्छा कीवर्ड मुझे मिला है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बना सकते हो, एम्पावर कर सकते हो इंडिविजुअल को, इंटेलिजेंस को, वही सारी चीज़ पॉइंट्स जो हैं। बेस्ट प्रैक्टिस में काफ़ी सारी जगह आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो। इतनी बेस्ट प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेंगी, आपको बुक्स में भी खोजते रह जाओगे ना मिलने वाली, बहुत खोज खोज के बनाई हूँ, अलग अलग वेबसाइट से देख के बनाया हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया ये पार्ट कंप्लीट, ठीक है। रिकॉल भी हो गया हमारा और रिवाइज भी हो गया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ आप लोग भूल रहे थे। अभी आप लोगों ने जो थोड़ी देर पहले रिकॉल करा था ना, बहुत सारी चीज़ भूल रहे हो। चलो रिवाइज में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में देखा था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी क्या होती है, देन जो है हम लोगों ने उसके जो है इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच में डिफरेंस को देख लिया था। दैन उससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था। दैन उसके बाद जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। दैन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिए थे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं सिक्योरिटी के, अथॉरिटी, सॉवरेनिटी वगैरह, रूल ऑफ लॉ होते हैं। दैन हम लोगों ने जो है इंटरनल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि एक इंटरनल थ्रेट होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लिए थे कि क्या क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेनिटी वगैरह, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। क्लासिफिकेशन देख लिया था, एक्सटर्नल थ्रेट होता है, इंटरनल थ्रेट होता है, इंटरनली एडेड थ्रेट होता है। दैन उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स देख लिए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी, अनइक्वल ग्रोथ है, रिच पुअर का गैप है, कम्युनल डिवाइड है, और इंटरनल ये PYQ में आया हुआ है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आए हुए हैं, ठीक है। टेंशन और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन देखा था, अनफ्रेंडली नेबर देखे थे, रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म देखा था, एथनिक
ये सारे हम लोगों ने 20 फैक्टर्स देख लिए थे। देन इसके बाद चैलेंजेस देख लीजिए जो 2023 में पूछा गया है कि इंटरलैंड कम्युनिज्म, कास्ट एंड एथनिक रिलीजियम, ये सारे कीवर्ड जो है ना PYQ में भी पूछे गए हैं, सिलेबस में भी मेंशन है। मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिए थे। देन रोल ऑफ सेंट्रल एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी चीज़ पूछा था उसमें, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने रोल देख लिए थे। जो हमारे चैलेंजेस थे उसी में ही उनका रोल बता देना है। ये सारे हम लोगों ने रोल देख लिए थे। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब बढ़ाया वो तो डिटेल में क्या ज़रूरत है उसके बताने की। देन हम लोगों ने स्मार्ट कैप्स निप BIC, इसका जो है इंटरनल सिक्योरिटी के मेजर्स पे देखे थे। उसमें पूरे निमोनिक से मैंने सारी चीज़ जो है हम लोगों ने बहुत सारे देखे। तो ये एक जगह नहीं, आप लोग कहीं जगह, बहुत जगह जो है इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हो, इस निमोनिक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। इंटरनेशनल इनिशिएटिव देखे थे कि इंटरपोल है, वियना कन्वेंशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, काउंटर टेररिज्म है। कभी भी इनिशिएटिव लिखो तो एक लाइन में उसका वो भी बता दिया करो कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड है वो। देन हम लोगों ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी देखी थी, हाइब्रिड वॉरफेयर देखा था, डायमेंशन वगैरह देखे थे, कंक्लूजन देख के देन इंटरनल सिक्योरिटी को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा रेडिकलिज्म। तो हम लोगों ने इतना पूरा रिवाइज़ कर लिया था। सेकंड पार्ट में स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म था, वो हम लोगों ने रिवाइज़ करा था। ठीक है, तो आई होप जो है ये लेक्चर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और रहा बात नोट्स के, तो नोट्स में नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसमें मैं लॉन्च कर दूंगा। ट्राई पूरा करूंगा कि लॉन्च हो जाए उस टाइम पे, बस थोड़ा सा बचा है, फिनिशिंग टच बताएं 90% हो गया है, फिर मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। बस आपको वही करना है। उसके बाद फिर हमारा यही टारगेट रहेगा कि सबसे पहले रेडिकलिज्म को कंप्लीट करें। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों क्या शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।